TLF। तो आज हम लोग आ चुके हैं सेक्टर 8 बूथ नंबर 40 और लोकेशन का नाम है जी अवधी सेंट्रल। तो नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है और मेरे को ना अपने कुछ दोस्तों से पता लगा था कि इनके कबाब जो है वो बहुत ही ज़्यादा लजीज और फेमस हैं। तो मैंने कहा यार अगर ये बात है तो कबाब हो और नाम इतना मतलब अवधी सेंट्रल, बड़ा ही लग्जूरियस सा नाम है, तो क्यों ना जाके ट्राई किया जाए कि खाने में स्वाद कैसा है, क्या सच में ही इतना बड़ा गहन जो नाम रखा गया है क्या वो जस्टिफाई करता है टेस्ट को कि नहीं। तो इसलिए आज हम लोग आ चुके हैं सेक्टर 8 बूथ नंबर 40 अवधी सेंट्रल। तो आज हम लोग सारा खाना ट्राई करने वाले हैं और आपको एक जेन्युइन रिव्यू जो बी ऑसम की ऑथेंटिसिटी है वो देने वाले हैं। तो पूरी वीडियो देखने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब और चलिए चलते हैं हम अंदर। अच्छा नहीं, सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताओ। My name is Rahul. राहुल। तो हम लोग क्या क्या ऑर्डर कर सकते हैं? You can order kebab, you can order biryani. We have biryani in small portions also. अगर किसी एक बंदे को खानी है तो we have meals. Okay. We have curries. तो काफ़ी कुछ है। तो हम लोग ये सब कुछ एक मिक्सचर ले सकते हैं, मतलब पहले थोड़ा फिर उसके बाद थोड़ा फिर उसके बाद थोड़ा। तो सबसे पहले हम लोग फिर कबाब्स ऑर्डर कर सकते हैं। Yeah, you can start with the starters and Okay. you can then we have desserts. We have firni also. It is a very Mughlai speciality and हमारी यहाँ की फेमस भी है। तो कितना टाइम हो गया आपको इधर? यहाँ पे इस मार्केट में we are here from the past 2 years. Okay. But we have started this 3 years ago. 3 years. Yeah, we were in sector 7 earlier, but अभी यहाँ पे 2 साल है। तो आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं एंड देन वी आर गोइंग टू पुट द बी ऑसम का स्टैम्प। तो चलो चलते हैं। ये इनका मेन्यू है, ये आप लोग देख सकते हो। बाकी सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी थोड़ी देर में। Very short menu. दिस इज शॉर्ट? Yeah, this is very short menu according to the Indian cuisine standards. Oh, okay. Yeah. It is just a one-page menu, but we have kept only the things that sells really well and we really like it. अगर कुछ हमें अच्छा नहीं लगता, we'll just remove it from the menu. So basically ये इनका मेन्यू है, सुंदर सा बहुत ही खूबसूरत सा मेन्यू है। 1 पेज का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने ना साइज़ छोटा रखा हुआ है, चीज़ें काफ़ी हैं। तो रेट्स की बात करें तो मुझे अभी तक काफ़ी रीजनेबल लग रहे हैं। सो लेट्स सी, ट्राई करते हैं। चलिए, अभी मेरे साथ है गार्गी। गार्गी, अभी हम लोग क्या बनाने वाले हैं? Hi, we'll be making galati kebabs today. So it's a very famous Lucknowi dish, and it was made for a Nawab who was without teeth and he could not swallow. So he ordered his khansamas that I want to have meat, but he had lost his tooth. So he made a very delectable, very soft, melt in the mouth kebab, and there was a competition rather. So there was a khansama with one arm. That's how he was called Tunde Kababi, and that's how the name Tunde Kababi came to be known. Oh wow, मतलब कि she knows a lot about it. तो अपनी डिश के बारे में इसको बहुत कुछ पता है। Yeah, and originally it was made with 100 masalas which are still unknown, and our version is made with like 28 masalas. 28. Yeah. तो चंडीगढ़ वालों की काफ़ी तारीफ सुनी है, तभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। And it is served with an ulta tawa parantha, and that's how it's eaten. A parantha and then the kebab and pyaz chutney. That's like the whole combination of it. मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है, लेकिन एक चीज़ है गार्गी, यू हैव अलाउड अस टू एंटर योर किचन विच इज़ क्वाइट रेयर, लेकिन मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी और हाइजीन मेंटेन करके रखा हुआ है। दैट्स अमेजिंग। And I think that's one thing everybody should do. Yes. Food has to be hygienic and the quality has to be top notch. That's our motto. और लोग कैमरा को आने नहीं देते हैं, आपने आने दिया है, मतलब हम लोगों को पूरा ट्रस्ट हो चुका है अब। Yeah. So now we're going to try it out and tell you guys कि हमें कैसे लगे इनके कबाब। So हमारी डिशेस हमारे पास आ चुकी हैं। ये है पराठा और ये है हमारा कबाब, गलौटी कबाब, जिसकी कहानी तो हमें गार्गी ने बता दी है। देन वी हैव अनियंस, देन वी हैव चटनी। सो एवरीथिंग इज ऑल सेट। सो लेट्स सी, लेट्स ट्राई इट आउट। सो गाइस, हमारे पास है हमारा पराठा, गलौटी कबाब, देन वी हैव हरी चटनी एंड अनियंस। तो वैसे तो हमें बताया गया है कि पूरे के पूरे पराठे के ऊपर आप कबाब रख के फिर अनियन रख के और हरी चटनी डाल के फिर खा सकते हो, लेकिन मैं छोटी बाइट लूँगी क्योंकि मैं बहुत ही क्लमजी हूँ। सो पराठा हमारा बहुत ही करारा है। लेट्स सी।
ओ वाओ, ये सच बात है कि भाई वो सच में उसके दांत नहीं होंगे, लेकिन ये तो एकदम से कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। जैसे गलौटी कबाब वैसे भी बहुत ही ज़्यादा मुंह में घुल जाने वाला होना चाहिए। एंड देन वी हैव हरी चटनी। मतलब जो इनके मसाले हैं ना, और क्या कहते हैं, पराठे के साथ और हरी चटनी के साथ जो मिक्सचर बन के आता है ना, मतलब आपके मुंह में पानी अभी भी, आई एम ड्रूलिंग, इट इज़ सो यमी। स्पाइसेस बिल्कुल बैलेंस्ड है, हल्का हल्का टांगी सा टेस्ट है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से ना हरी चटनी के साथ कंपाइल हो रहा है। और पराठा मैंने पहली बार गलौटी कबाब के साथ खाया, विच इज़ सरप्राइजिंगली टेस्टिंग वेरी वेरी गुड। सो येस, दिस गोज़ लाइक 5 out of 5। आप लोग देख सकते हो, लाइक आई एम स्टिल ड्रूलिंग कि वो कितना यमी है और कितने आराम से ना ये अलग सी, इतना ही इसे सॉफ्ट होना चाहिए और ऐसे ही मतलब घुल जाने वाला होना चाहिए। चंडीगढ़ में यार इतने अच्छे कबाब, लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फ़्लाइट कैंसिल करानी पड़ेगी मुझे। गाइस, दिस गोज़ फॉर 101% रिकमेंडेशन। गलौटी कबाब अवधी सेंट्रल, बूथ नंबर 40, सेक्टर 8 आके ट्राई करने पड़ेंगे, फिर जाके मुझे बताना कि आप लोगों को कैसे लगे। वैसे तो यूजली आप पहुंच ही जाते हो, जो रिकमेंडेशन बी ऑसम देता है, तो यहाँ पे आके एक बार मुझे ज़रूर बताना कि जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल सही है कि नहीं है। तुम्हारे भी मुंह में कॉन्टीन्यूसली पानी आता रहेगा जब तक तुम इसे ख़त्म नहीं कर देते हो। सो लेट मी एंजॉय नाउ। सो गाइस, ये है इनका मेन्यू। तो 2 लोगों की कॉस्ट, अगर हम लोग नॉनवेज मील की बात करें विद मटन, तो मतलब कि 3 to 500 के बीच में आ सकती है, विच इज़ आई थिंक विद नॉन-वेज डिशेज इट्स क्वाइट रीजनेबल। और अभी जो मैंने ट्राई किया है गलौटी कबाब विद द पराठा, दैट कॉस्टेड में अराउंड 349 रुपीज़। मतलब लाजवाब स्वाद था, लाजवाब। तो आप इनका मेन्यू देख सकते हो कि रेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। सो इनके पास अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी वर्सेटाइल है। दे हैव पनीर टिक्का, दे हैव सोफियाना टिक्का, तंदूरी मशरूम टिक्का, देन दे हैव कबाब्स ऑल्सो, then they have biryanis, different type of biryanis, then they have meals also, they have dal makhani, paneer tikka, lababdar, lahori paneer, butter chicken with rice, dal makhani with rice, paneer makhani with rice, उल्टा तवा पराठा, हाँ बहुत कुछ है। और स्वीट्स भी हैं। एंड बेवरेजेस में दे हैव मसाला लेमनेड एंड लेमन आइस क्रीम। तो आई थिंक आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हो। तो जोमेटो स्विगी पे अवेलेबल है, जोमेटो और स्विगी पे तो आप अवेलेबल हैं ही, तो आप लोग जाके ऑर्डर कर सकते हो और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा। अब हम लोगों की दूसरी डिश आने वाली है, एंड वी आर जस्ट वेटिंग। सो गाइस, हमारे पास 1 पर्सन मील जो हमने ऑर्डर किया था वो आ चुका है, विच इज़ चिकन लबाबदार एंड माराबाद पराठा। और थोड़ी देर पहले मैं लो बीपी के कारण बेहोश भी होकर वापस आ चुकी हूँ, तो मेरी बाइट जो है वो ऑलरेडी तैयार है, तो मैं वही वाली ट्राई करने वाली हूँ। सो ये जो फ्लेवर और टेस्ट है ये काफ़ी यूनिक है। मतलब मेरे को ऐसा पता लग रहा है कि इसमें ग्रेवी में देयर इज़ टमाटो एंड अनियंस और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो एक वो टैंगीनेस होती है वो नहीं है। स्पाइसेस प्रॉपरली बैलेंस्ड है और आप देख सकते हो, मतलब ये जो गाढ़ापन है ना, ये इसको और रिच बनाता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट, आई थिंक इसमें इन्होंने मोटी इलायची भी डाली है, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो इसका स्वाद है वो काफ़ी ज़्यादा मैंने 2-3 बाइट्स इसलिए लिए क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ना वो ग्रास्प करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बिकॉज इट्स लाइक फुल ऑफ सब यूनिक स्पाइसेस और फ्लेवर जो मतलब मुंह में डालने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बट समझाने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है कि कैसा सा स्वाद है। सो मैं कह दूँ कि टैंगी, ओवर स्पाइसी, मिर्ची, बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है, बहुत ही मिक्सचर कुछ अलग है और काफ़ी अच्छा है।
ये जो है ना हमारा मालाबार पराठा जो होता है, ये रुमाली टाइप का पराठा होता है जो इसको थोड़ा यूनिक और अलग बना रहा है। तो ये होता है हमारी बात। और लेकिन मैं पूछ भी लेती हूँ। सो बेसिकली मैंने पता किया है कि मालाबार पराठा जो होता है ये लच्छा पराठा होता है जिसको तवे पे बनाया जाता है, तो इसलिए इसको मालाबार पराठा कहते हैं। और इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अलग है और काफ़ी अच्छा है। तो मतलब मैं बारी बारी ना बताने के चक्कर में बाइट्स पे बाइट्स ली जा रही हूँ। गाइस, एक आदमी के लिए ये मील सो गुड, रिच, फ्लेवरफुल। क्वालिटी के मामले में, क्वांटिटी के मामले में, दोनों मामलों में दिस प्लेस इज़ 5 out of 5। तो मैं अपना मील ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन आप लोगों को सेक्टर 8 अवधि सेंट्रल आके एक बार ये सब चीज़ें ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है ना कि 2 लोग हैं यार, 2 तो नहीं है, 1 हूँ, ज़्यादा आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप 1 इंसान के लिए मील ऑर्डर करते हो तो 1 जितना ही आएगा। एंड इट इज़ रियली रियली नाइस। लुक एट दिस, लुक एट द रिचनेस। सो गाइज, स्वीट डिश की बात करें तो हमारे पास हमारी ऑथेंटिक फिरनी आ चुकी है। कितनी प्यारे से कुल्हड़ में आई है, प्यार होगा, मेरे को खोलने का मन नहीं कर रहा है, बट ये कितनी क्यूट लग रही है। ओहो हो, लो बीपी वाला इंसान को मीठा खाना चाहिए। तो मेरी ज़िंदगी क्या आज ये फिरनी बचा पाएगी कि नहीं। खूबसूरत। भाई साहब, कई बार ना फिरनी में ना ओवरली मीठापन होता है, ऐसा नहीं है, ये अलग चीज़ है। और ये मुझे ना थोड़ी इसमें इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या स्पेशल है, क्योंकि थोड़ी मुझे अलग लग रही है। आइए गार्गी जी, गार्गी भी मुझे देख रही थी, गार्गी कैसे फूड ब्लॉगर है ये, ऐसे जो गिरते रहते हैं। गार्गी, ये मुझे थोड़ी सी अलग लग रही है, मतलब So basically this is made with broken rice, basmati, broken basmati। इसमें थोड़ी सी पर ये है थोड़ी सी खीर जैसी, खीर फैमिली है, बट इट्स डिफरेंट फ्लेवर। कार्डमम है, पिस्ताशियो है, मिल्क में काफ़ी देर, 2-3 घंटे इसको हम कुक करते हैं एंड देन ठंडा करके भी सर्व इट। बट बहुत ही ज़्यादा यमी है ये। और इसका भी मुझे थोड़ा सा एक बार बताओ यार, ये मुझे ना फ्लेवर थोड़ा समझ में नहीं आया, अलग लग रहा था मुझे। सो ये थिक ग्रेवी है, इट्स चॉप्ड मसाला ग्रेवी एंड इसमें हमारे स्पाइसेस जाते हैं एंड इसको हम थोड़ा रिच रखते हैं। मतलब वैसे अदरवाइज थोड़ी पतली होती हैं ग्रेवीज, बट दिस इज चॉप्ड मसाला ग्रेवी। एंड इसमें कुक्ड चिकन जो होता है दैट इज चिकन टिक्का। सो उसको पहले मैरिनेट करके कुक करके एंड देन दैट्स मिक्स्ड विद द ग्रेवी। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा काम करने के बाद ये चीज़ें हम तक आती हैं, मतलब बहुत टाइम लगता है ना, दिल से बनाते हो। हाँ, टाइम तो ये आज हमारे दिल तक पहुँची है। थैंक यू। वी होप यू लाइक द फूड। वी लव्ड इट। और ये तो इतनी प्यारी लग रही है ना मुझे, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। मेरे को आप 5-6 पैक करके दे सकते। डन, अभी करवाती हूँ। थैंक यू सो मच गार्गी, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक। सो गाइज, अब मैं ज़रा अपनी फिरनी एंजॉय करूँ और पीछे पड़ना पड़ेगा मुझे इनके 3-4 फ्री में, पीछे पड़ना पड़ेगा मुझे इनके 3-4 लेने के लिए। माइक तक गिरता जा रहा है मेरा। आज मेरी ज़िंदगी में बहुत गम है, कैसे गिरी हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। अगर वीडियो होती ना अपने पास, हम वायरल होते हैं आज। मतलब खून पसीने से सींच के हम ये वीडियो लेके आते हैं आपके पास। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, तभी अच्छा लगता है। अब ज़रा फिरनी खाने दो। बाय गाइस। सो गाइस, अगर आपको ट्राई सिटी के ना मतलब बेस्ट गलौटी कबाब और साथ में इनका जो मील है, ये एक बंदे के लिए जो अगर आपको बेस्ट मील ट्राई करना है ना नॉन वेज में, और इवन वेजिटेरियन मील, जो मैंने मतलब मैं नॉन वेज एडिक्ट हूँ तो मैंने तो नॉन वेज का ट्राई किया, लेकिन अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो अवधि सेंट्रल सेक्टर 8 बूथ नंबर 40 शुड बी अ प्लेस टू यू। एंड आई हाईली रिकमेंड कि एक बार इनके आके ना कबाब्स और टिक्कास तो ज़रूर ट्राई करो। मतलब दिल खुश नहीं हुआ ना तो तुम हम लोगों को ना मतलब कमेंट करके बता देना। मतलब अनसब्सक्राइब ज़्यादा हो जाता तो मैंने कहा कमेंट करके बता देना। सो डू कम विजिट दिस प्लेस एंड लेट अस नो योर व्यूज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे भी हैं हम लोग, इनको भी टैग कर देंगे रील के साथ ही। तो कर लेना, ऑर्डर करके बताना। और अच्छा लगता है जब आप बताते हो ना कि आपको जगह अच्छी लगी कि नहीं, तो मस्त लगता है यार। तो थैंक यू।